हाय दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छी होंगी। आज की वीडियो हम लोग जानेंगे कि चालक क्या होता है और कुचालक क्या होता है। यानी जो मार्कर, इस मार्कर में धारा क्यों नहीं प्रवाहित होती है। जो ईंट होता है उसमें धारा क्यों नहीं प्रवाहित होती, पत्थर में धारा क्यों नहीं प्रवाहित होती है, और जो सूखी लकड़ी होती है उसमें धारा क्यों नहीं प्रवाहित होती है। बाकी जैसे मतलब लोहा हो गया, चांदी हो गया, अल्मुनियम हो गया, कापर हो गया, इन सब में धारा का प्रवाह क्यों होता है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो ये चालक क्या होता है और कुचालक, वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं और जिसमें धारा का प्रवाह एकदम सुगमता से, आसानी से होता है, उन्हें हम लोग कहते हैं चालक। अब उसमें चालक में कौन कौन सा आ जाएगा? जैसे लोहा आ जाएगा, चांदी आ जाएगा, कापर आ जाएगा, एल्युमिनियम आ जाएगा। यहाँ तक कि हम लोगों का जो शरीर है यह भी एक चालक में ही आएगा। पृथ्वी भी एक चालक में आएगी। हम लोग के शरीर में भी धारा का प्रवाह होता है, तो हम लोग का शरीर भी एक चालक की तरह काम करता है। अब हम लोग के शरीर में जो धारा का प्रवाह होता है उसके दो कारण है। एक तो हम लोग के शरीर में जो नमक की भी मात्रा मौजूद होती है, कहीं ना कहीं लवण भी उपस्थित होता है, साल्ट यानी, और हम लोगों का जो शरीर उसमें जल भी उपस्थित रहता है। तो ये दोनों धारा के प्रवाह के लिए बिल्कुल पर्याप्त है। अब ये शरीर में जो धारा का प्रवाह होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के जरिए नहीं होता, ये दूसरे तरीके से होता है, उसको किसी दूसरे दिन समझेंगे। लेकिन आज हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बारे में जानेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है और किसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो चालक में पूरा भर भर के एकदम मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे आप मेला देखने जाते हैं ना, पूरा एकदम जाम लग जाता है जगह जगह एकदम, उसी तरीके से धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पूरा भरे रहते हैं। और कभी कभार जब पेपर ऊपर दे के आते तो स्टेशन पे भी उसी तरीके से पूरा भीड़ जमा हो जाती है। इसी तरीके से मुक्त इलेक्ट्रॉन धातुओं के अंदर पाए जाते हैं। जो चांदी होता है, लोहा होता है, एल्युमिनियम होता है, कॉपर होता है। अब इन धातुओं के गुण के हिसाब से भी इसमें किसी में ज्यादा पाए जाते हैं, किसी में कम पाए जाते हैं। अब हर रेलवे स्टेशन पे बराबर भीड़ थोड़ी होती, किसी पे ज्यादा होती, किसी कम होती है। हर मेले में बराबर भीड़ नहीं होती, किसी मेले में ज्यादा भीड़ होती है, किसी मेले में कम भीड़ होती है। उसी तरीके से किसी धातु में ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, किसी धातु में कम मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो अब कौन सी धातु में ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, किसमें कम पाए जाएंगे, तो इसको अगली वीडियो और डिटेल में हम लोग समझेंगे। संक्षिप्त में यहाँ पे जान लेते हैं। चांदी जो होता है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिकतम होती है। धारा के प्रवाह में चांदी एक नंबर पे है। लेकिन चांदी का कौन तार अपने घर में लगवाए? यहाँ तो मतलब आभूषण बनवाने के लिए इतनी महंगाई में हो ही नहीं पा रहा लोगों को, कौन उसका तार लगवाएगा। तो हम लोग उसकी जगह चांदी का तार न लगा के सेकेंड नंबर पे आता है आपका कापर। दूसरे नंबर पे कापर वाला जो तार होता है उसमें धारा सुगमता से बिल्कुल प्रवाहित होती है, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ठीक ठाक पाई जाती है, तो कापर का तार यूज किया जाता है। तीसरे नंबर पे आपका एल्युमिनियम आ जाता है। तो अगर कापर का तार आप नहीं खरीद पा रहे तो एल्युमिनियम का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन एल्युमिनियम वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कापर वाले से कम होती है। सबसे ज्यादा किसी में पाई जाती है तो चांदी में पाई जाती है, और सबसे सुगमता से अगर किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है तो चांदी में ही होता है। अच्छा, ये विद्युत रोधी और ये अचालक पदार्थ क्या होते हैं, इसको जान लेते हैं। वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य हो, एकदम ना के बराबर हो, जिसमें धारा का प्रवाह बिल्कुल हो ही न, उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत रोधी अथवा अचालक पदार्थ। जैसे व्हाइट बोर्ड हमारे पीछे दिख रहा है, ये अचालक पदार्थ या इसी को लोग विद्युत रोधी भी बोल सकते हैं, इसी को कुचालक भी बोल सकते हैं। मार्कर में धारा का प्रवाह नहीं होगा तो भी आपका अचालक में आ जाएगा। ईंट भी अचालक में आ जाएगा, पत्थर भी अचालक में आ जाएगा, सूखी लकड़ी भी अचालक में आ जाएगी, कागज भी अचालक में आ जाएगा, ये सब अचालक में आ जाएंगे। अब हम ये जान लेंगे कि धारा का प्रवाह जो होता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के जरिए होता है, तो हम लोग जान चुके हैं कि चालक होता है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और जो विद्युत रोधी अचालक कुचालक जो होता है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, यानी कंडक्टर वाले मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और जो इंसुलेटर होता है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। इसके लिए आपको जानना पड़ेगा परमाणु को। परमाणु क्या होता है? किसी पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है, वही परमाणु होता है। और ये मान लेना हम लोग एक परमाणु है। अब परमाणु के बीच में एक तो भाग होता है धनावेशित भाग, जिसको हम लोग कहते हैं नाभिक। क्या कहते हैं? नाभिक। और इसके चारों ओर जो है ना, ये वृत्ति कक्षाएं होती हैं ऐसे। और परमाणु के 3 ठो मूल कण है, उससे ज्यादा भी मतलब कण परमाणु में उपस्थित होते हैं, लेकिन 3 ही इसके मूल कण माने जाते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ई से इलेक्ट्रॉन को दर्शा देते हैं, पी से प्रोटॉन को, एन से न्यूट्रॉन को। अब ये जो है ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों यहाँ उपस्थित रहते हैं, जो धनावेश वाला भाग है इसी में। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये जो धनावेशित भाग है। और एक होता है ऋणावेश, यानी जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है, प्रोटॉन धनावेशित कण है, और ये जो न्यूट्रॉन ये विद्युत उदासीन कण है, यानी इस पे जो कोई आवेश नहीं होता है न्यूट्रॉन पे। और ये न्यूट्रॉन हो गया, ये प्रोटॉन हो गया। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ उपस्थित होते हैं? इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण तो इसको माइनस से दर्शा देना है। इसके चारों ओर परितः कुछ निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में ये चक्कर लगाते हैं।
ऐसे। जो इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के जितना नजदीक रहेगा वो इस नाभिक के साथ उतना मजबूत बल द्वारा बना रहता है। फिर इससे दूर वाला इससे कम बल द्वारा, इससे दूर वाला इससे कम बल द्वारा, इससे ज्यादा जो दूर रहता है और क्षीण बल हो जाता है। तो जो इसके बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन यानी बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बिल्कुल क्षीण यानी कमजोर बल द्वारा इस नाभिक से बंधे रहते हैं। वो बल इतना कमजोर रहता है कि ये जो यहाँ से मुक्त होकर पूरे धातु में गति कर सकते हैं। इन्हीं बाह्यतम कोष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं या इसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। और यही इलेक्ट्रॉन जो पूरी धातु में गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के जरिए धारा का प्रवाह होता है। इन्हीं को हम लोग कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो जो चालक होते हैं उन समय मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो बाह्यतम कोष में उपस्थित है। अब ये जो विद्युत रोधी यानी जो अचालक कुचालक वाले जो पदार्थ होते हैं इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। उसमें भी इस तरीके से बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं लेकिन उस सब नाभिक के साथ एकदम मजबूत बल द्वारा बंधे रहते हैं। यहाँ से कहीं छूट के भाग नहीं सकते। जो धातु वाला होता है वो बाह्यतम कोष वाला वो फ्री होता है, मुक्त रहता है गति करने के लिए। तो जिस भी पदार्थों में इस टाइप के इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं वो सब चालक में आ जाते हैं। बाकी जिसमें नहीं पाए जाते हैं वो सब कुचालक में आ जाते हैं। जब ये नाभिक के साथ बिल्कुल मजबूत बल द्वारा बंधे रहते हैं तो फिर इनका धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है। इसीलिए विद्युत रोधी या कुचालक में आते हैं और चालकों में ये बिल्कुल ये मुक्त अवस्था में रहते हैं। इसीलिए इसमें धारा का प्रवाह हो पाता है। किसमें धारा का प्रवाह होगा किसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा ये सब खेल जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का है। जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उसमें धारा का प्रवाह होगा, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे उसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा।